नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बिगिनर की सबसे बड़ी गलती के बारे में बता रहा हूं। जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या क्या गलतियां करते हैं जिससे उनका अकाउंट पूरा खाली हो जाता है, और वो गलती अपनी बार बार दोहराते रहते हैं जिससे वो कभी भी जो सक्सेसफुल ट्रेडर के मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। और कुछ लोग पहुंचते भी हैं, लेकिन जो पहुंचते वही हैं जो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं और सोच समझ कर और एक प्लान के तहत ट्रेड करते हैं। तो मैं आपको बिगनर्स की गलतियों के बारे में बताऊंगा, जो कुछ महत्वपूर्ण इस तरह से हैं। आप उसको स्टेप बाय स्टेप देखिए और आप कोशिश करिए कि आप इन गलतियों से सीख लें कि आपको अगर सक्सेस होना है तो इसको ना दोहराएं। अगर आप इसको दोहराते रहेंगे तो आपकी सफलता आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले फर्स्ट है बिगनर की गलती, जो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की समस्या। ओवर ट्रेडिंग की समस्या शुरुआत में हर ट्रेडर की होती है, और ये लगभग कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है जिसने भी ट्रेडिंग के करियर में अपना करियर बनाया हो और उस समस्या से ग्रसित ना रहा हो। लेकिन सबको कोशिश करके इसमें सुधार करना चाहिए, और जिसने सुधार किया वही आगे बढ़ा है। ओवर ट्रेडिंग का मतलब आप बार बार जो है असफल होने के बाद, एसएल लगने के बाद या लॉस होने के बाद बार बार आप जो है ट्रेड लेते हैं। 4, 6, 10, 20, 50 ऐसे ऐसे हैं ट्रेडर जो अनगिनत ट्रेड लेते हैं, और वो उनकी यही एक्सपेक्टेशन रहती है कि इस बार अगर मैं मेरा ट्रेड जो असफल हो गया है तो नेक्स्ट में मेरा टारगेट हिट हो जाएगा, नेक्स्ट में प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। लेकिन इस गलती की वजह से वो ना तो सही ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ ध्यान देते हैं, और एक ही दिन में सारे ट्रेडर्स अपने जो जो उनका लॉस हुआ है उसको कवर करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए आप जो है ये ओवर ट्रेडिंग की समस्या से बचिए। ओवर ट्रेडिंग इससे बचिए और धीरे धीरे आप लर्निंग करिए। आप एक दिन जरूर सफल ट्रेडर बन जाएंगे। तो दूसरी है स्टॉप लॉस ना लगाना। ना लगाना बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि स्टॉप लॉस अगर हम लगाएंगे तो हमारा ट्रेड हमारे स्टॉप एसएल को हिट करके फिर हमारी जो प्रेडिक्शन है उस दिशा में जाएगा, तो स्टॉप लॉस ना लेते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है कि एसएल को ना लेना। अगर आप एसएल नहीं लेंगे, अब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखेंगे तो आपके का जो प्रॉफिटेबल होना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आपका समझ लीजिए आपका 3 ट्रेड आपकी की सही दिशा में चला जिसने आपने प्रेडिक्शन किया, और एक ट्रेड आपकी विपरीत दिशा में चला गया, तो आप जो सारे जो प्रॉफिट हुआ है उसको आप लॉस में उसी दिन लॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप जो है हमेशा इसे एसएल लीजिए। एसएल आपकी कैपिटल को सेव करता है और एक तरह से आपका दोस्त है, इसलिए एसएल से आप लोग मुंह ना मोड़िए। अगर आपको सफल होना है तो कम से कम ट्रेड प्लान करिए, और वो भी एसएल के साथ। और बहुत लोग हैं बिना प्लान के ट्रेड करते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं रहती है, बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। मार्केट की उनकी कुछ जो वो उसको मार्केट को अच्छी तरह से वो समझते नहीं है, बिना मार्केट को समझे ही ट्रेड को प्लान कर देते हैं। तो आपको इसमें लॉस ही होना है। अगर मान लीजिए किसी तरह तुक्का आपका लग गया, 1-2 ट्रेड आपका सही हो गया, लेकिन आप ओवर ट्रेडिंग से और एसएल ना लगा रहे हैं, बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हैं,
तो आखिरी में आपका जो लॉस ही होना है और आपका अकाउंट खाली होने से कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए आप लोग अपने अपने इस समस्या से निजात पाइए और सोच समझ करके ट्रेड को पहले चार्ट को समझिए और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन शेयर मार्केट। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जो एक दो और ज़्यादा से ज़्यादा तीन ट्रेड करिए। अगर मान लीजिए पहले ट्रेड में आपका लॉस हो गया, फर्स्ट ट्रेड में आपका लॉस हो गया और दूसरे ट्रेड में भी लॉस हो गया, तो तीसरे ट्रेड की प्लानिंग आपको नहीं करनी है। आप तीसरा ट्रेड ना करिए, आप उसको नेक्स्ट डे के लिए रिकमेंड करके छोड़ दीजिए कि मैं अपना जो भी लॉस हुआ है उसको नेक्स्ट डे मैं इसको कवर करूंगा। इस तरह से आप अपने सिस्टम को बंद कर दीजिए और नेक्स्ट डे जब होता है तो अपना ट्रेड चालू कर सकते हैं। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट और आपकी ये प्लानिंग हो गई। आप बिना जो किसी नियम के, बिना किसी प्लान के अगर आप ट्रेड करेंगे तो बिना अनुशासनहीनता के साथ आप ट्रेड करेंगे। अनुशासनहीनता मतलब आपका जो भी स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करिए, उस पर स्टिक रहिए। अपने जो प्लान है, अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको आप लोग फॉलो करिए और उसमें आप मास्टर हासिल करिए। मास्टर हासिल करने का मतलब आप उसको बार बार करिए, 1 2 10 20 100 200 1000। जब आप बार बार किसी भी चीज को बार बार करेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। बस आपको हिम्मत रखना है और किसी भी ट्रेड को अच्छी तरह से समझ के मार्केट किस दिशा में ट्रेंड में है और क्या मेरा रिस्क होना चाहिए, क्या मेरा रिवार्ड होना चाहिए। आप इस तरह से प्लान करके अगर ट्रेड करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफल ट्रेडर बन जाएंगे। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से दो एक चर्चे दिखा दे रहा हूं कि किस तरह से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए और कैसे आपको ट्रेड करना है। तो दोस्तों मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूं जहां हम लोग देखेंगे कहां से हमें रिस्क मैनेज करना है और कहां से ट्रेड की प्लान करना है और किस दिशा में हमारा ट्रेड जाएगा। तो आइए चार्ट पर। दोस्तों देखो, मैंने एक चार्ट इथीरियम का ओपन किया है क्योंकि क्रिप्टो में मैं ज़्यादा काम करता हूँ, क्रिप्टो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं आपको क्रिप्टो का दिखा देता हूँ। इसमें जो ये प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि चार्ट का बिहेवियर देखो, चार्ट का जो क्या है चाल, उसको समझने की कोशिश करो। तो उस तरह से आप रिस्क मैनेजमेंट करके किसी भी ट्रेड का प्लान करेंगे तो आप जो है जरूर एक न एक दिन, अगर कोशिश बार बार करते रहेंगे तो जरूर सफल होंगे। अब आपको दिन में 1 या 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड, अगर फर्स्ट और सेकेंड ट्रेड में लॉस हो जाता है तो उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर इस सोच के साथ और इस डिसिप्लिन के साथ आप काम करते हैं तो जरूर ही सफल ट्रेडर हो जाएंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसका प्राइस एक्शन क्या है, किस तरह से बना है। अब हमें एक पोजीशन यहाँ से दिख रहा है और दूसरा यहाँ है। अब यहाँ से हमको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब जब भी मार्केट मार्केट इसको टच करके, पहली बार देखिए आया मार्केट यहाँ से नीचे गया, दूसरी बार जब इसने टच किया तो हमको यहाँ से एक एसएल लगा करके, एक ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर का एसएल लगा करके एक ट्रेड
प्लान हम शॉर्ट साइड में कर सकते हैं। देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक एसएल लिया और ज़्यादा नहीं, हमें 1:2 का ही फर्स्ट में प्रैक्टिस करना है। हालांकि यहाँ पे देखिए यहाँ तक का आपको मिल जा रहा है, यहाँ तक का मिल गया, लेकिन हमें इतने से ही मतलब है। इसके बाद मार्केट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सॉरी देखिए बहुत लैग कर रहा है नेट की वजह से, तो उसका हमको कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको देखिए ये हमारी लाइन थी, देखिए मार्केट यहाँ से एक बार इसने दिया हमारा टारगेट, फिर जब यहाँ पे आया दूसरी बार टच किया, इसने, फिर यहाँ से हम अगर एक ट्रेड प्लान करते हैं 1:2 का, हालांकि ये 10-20 से ऊपर दिया है लेकिन हमें केवल 2 लेना है। ये हमारा देखिए यहाँ पे इसी कैंडल पे हमारा 1:2 का टारगेट पूरा हो जा रहा है। और इसके बाद जब इसने ये ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन के लिए हमें यहाँ पे देख लीजिए यहाँ से एक लाइन ड्रा कर लेनी है, यहाँ तक एक लाइन ड्रा करनी है। देखिए जब इसने ब्रेकडाउन दिया और देखिए पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद देखिए ये जो बड़ी सी कैंडल है ये इसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बार अगर यहाँ से एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो जब इसने ब्रेक किया है तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड प्लान होगा, इसके नीचे एसएल इसके रहेगा, बस इतना ही हमारा एसएल होना चाहिए। इस तरह से आप लोग जब किसी चार्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करके और किसी ट्रेंड की दिशा में और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड करते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको सीखने को मिलेगा। जब अच्छी तरह से आप सीख जाएंगे तो आप अच्छी तरह से अर्निंग भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रा हो रही है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रा हुई और हमारा ट्रेड एक ही कैंडल में हमारा ट्रेड इसने पूरा कर दिया। देखिए ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक करके ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो रही है, तो हमें यहाँ से मान लीजिए अगर हम ऐसे यहाँ पे प्लान कर रहे हैं और इसके ऊपर का एसएल लगा दे रहे हैं, देखिए ये कितना अच्छा टारगेट हमारा मिला है। तो अगर आप प्लान के साथ में कोई भी ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा सफलता मिलेगी। हालांकि ट्रेड शेयर मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती है। आप कितना भी सीख लेंगे 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल, लेकिन एसएल आपको ज़रूर लगेगा, कभी ना कभी आपका एसएल होगा, कभी आपका प्रॉफिट होगा। आपको बस अपना प्रॉफिट रेशियो सुधार करना है, प्रॉफिट आपका ज़्यादा हो एसएल कम हो और आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में काम करें तो आपका करियर बहुत ही संभावनाओं से, मतलब बहुत ही अच्छी संभावनाओं से भरा हुआ है और आपका उज्जवल भविष्य हो, मैं इस चीज़ की कामना करता हूँ। दोस्तों मेरा एक ही मोटिव है कि सब लोगों के अंदर, सबके अंदर जो ज़्यादा पढ़ा है या जो कम पढ़ा है, सबके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की स्किल होनी चाहिए। आज के ज़माने में अगर आप फाइनेंशियल एजुकेटेड नहीं हैं तो बहुत मतलब नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। हर चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, ये सीखने वाली चीज़ है। आप इसको सीखिए, धीरे धीरे जब आपकी समझ में आ जाए, जब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाए तो आप ट्रेड करिए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।